Assalamualaikum students, how are you all? Hope so that you are good and fine by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. I also hope that you are safe and sound at your homes in the prevailing weather condition, and I also pray that may Allah protects you. Okay students, let's move over today's lecture. अपने आज के lecture की तरफ move करते हैं. In the previous lecture we were doing reading of chapter number 5. हम चैप्टर नंबर 5 की रीडिंग कर रहे थे. सो लेट्स कंटिन्यू आवर रीडिंग. हम अपनी रीडिंग कंटिन्यू करते हैं. सो ओपन पेज नंबर 57. पेज नंबर 57 ओपन कर लें और प्रीवियस में देख लेते हैं हमने वोल्टेज का टॉपिक कवर किया था. सो लेट्स डिस्कस द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. इस क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस कर लेते हैं हम पहले, देन वी विल स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. फिर हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट्स, मैं आपको एक साथ पीडीएफ सेंड करूँगी, वरना आप लोग बहुत ज़्यादा रैंडम वर्क करते रहे हैं. सो इंशाल्लाह इस फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे मैंने नहीं आपको सेंड किया, इस फ्राइडे इंशाल्लाह जैसे ये आपका चैप्टर एंड होने वाला है, ठीक है. सो जो भी इसके क्वेश्चंस मैंने आपको करवाने हैं, देखें डिस्कस में आपके आंसर सारे आपसे कर रही हूँ, लेकिन आपने अपनी कॉपी में फ्यू क्वेश्चंस उतारने. सो मैं इसीलिए आपको वर्बली डिस्कस कर रही हूँ. जब आप कॉपी में उतारेंगे तो वो वही क्वेश्चंस उतारेंगे जो मैं पीडीएफ में सेंड करूँगी, ताकि आप सब स्टूडेंट्स का वर्क एक जैसा हो. सो लेट्स डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फर्स्ट. व्हाट इज़ वोल्टेज? वोल्टेज क्या है? वोल्टेज, हियर इज़ द आंसर. वोल्टेज इज़ द पुश needed to make a current flow in a circuit. ठीक है. ओके, व्हाट इज़ यूनिट ऑफ वोल्टेज? यूनिट ऑफ वोल्टेज क्या है? वोल्ट्स. सिंपल, द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट्स. ओके, नंबर 3, व्हाट हैपन टू द लाइट बल्ब इन अ सर्किट व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड? लाइट बल्ब में जो सर्किट है उसके साथ क्या होगा जब वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा? एक्सप्लेन वाई दिस हैपन्स. एक्सप्लेन करें ये क्यों होगा. सो हियर इज़ द आंसर. The higher the voltage, the more energy each electron is given off, so the more energy it can provide as it flow around a circuit. ठीक है. And the bulb glow brightly. ठीक है. The bulb glow brightly. पहला आंसर ये, एक्सप्लेनेशन इसकी ये है. ठीक है. The higher the voltage, the more energy each electron is given off, so the more energy it can provide as it flow around a circuit. ठीक है. नंबर 4, एक्सप्लेन हाउ अ वोल्ट मीटर इज़ यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. हेयर द वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरीज टू मेजर देयर वोल्टेज. ठीक है, यानी कि अक्रॉस द बैटरीज. कैसे अटैच होगा? अक्रॉस द बैटरीज. ठीक है. दीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये मैंने जस्ट वर्बली आप लोगों से डिस्कस किए हैं. आंसर्स मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में जो भेजूंगी, सिर्फ आपने वही अपनी कॉपी में नोट डाउन करने. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ सीरीज सर्किट. ठीक है. हमने करंट देखा, हमने वोल्टेज देखा. नाउ कम ऑन द सर्किट्स. सीरीज सर्किट्स क्या होते हैं? Most roads have a single lane, so traffic moving in the same direction has only one pathway to flow. यानी कि ज़्यादातर रोड क्या है? सिंगल लेन, एक लेन के होते हैं, ताकि जो ट्रैफिक है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करे और उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता हो चलने के लिए. ठीक है. सिंगल लेन रोड यानी कि सिंगल. आप देखें बड़े शाहराहों पे जाते हैं तो आपके डबल रोड होते हैं, दरमियान से एक बैरियर लगा होता है. एक रोड यहाँ फ्लो कर रहा होता है जिस पे जाने वाली ट्रैफिक होती है, और एक रोड यहाँ पर होता है जिस पे आने वाली ट्रैफिक होती है. ठीक है. तो सिंगल लेन इसलिए बनाया जाता है ताकि आपका एक डायरेक्शन में फ़्लो कर सके ट्रैफिक, और उसके पास एक सिंगल पाथवे हो मूव करने के लिए. ठीक है. द सिंपलेस्ट सर्किट आर लाइक दिस. जो सिंपल सर्किट हैं वो इसी तरह होते हैं, यानी कि उनके पास एक ही लाइन होते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी हैज़ ओनली वन पाथवे टू फ्लो अलॉन्ग. इलेक्ट्रिसिटी के पास एक ही रास्ता होता है फ्लो करने के लिए. ऑल द कंपोनेंट्स आर ज्वाइन टुगेदर इन अ लाइन. तमाम कंपोनेंट्स एक लाइन में ज्वाइन किए जाते हैं. दीज आर कॉल्ड सीरीज सर्किट. उसे सीरीज सर्किट कहा जाता है. हियर इज अ सर्किट. देखें, स्विच है, स्विच, और ये देखें एक बल्ब, उसी लाइन में दूसरा बल्ब कनेक्टेड है. ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि एक ही लाइन में कनेक्ट. अगर इसमें कुछ और भी ऐड करना है तो वो इसी को एक्सटेंड करके यहाँ पर तीसरा बल्ब ऐड कर देंगे, लेकिन कनेक्शन एक ही होगा, फिर उसे बैटरीज मिलेंगी. ठीक है, चाहे आप यहाँ पर ऐड कर लें. ठीक.
यानी कि पाथ एक ही होगा। यहाँ से चलेगी अगर करंट तो यहाँ पर आके एंड होगी। दिस डायग्राम शो अ सेल, इस डायग्राम में जो शो किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, एक सेल, अ स्विच, ये स्विच है, आर टू बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। व्हेन द स्विच इज क्लोज, जब स्विच क्लोज होगा, बोथ बल्ब्स लाइट, दोनों बल्ब क्या होंगे, जलेंगे। द स्विच कंट्रोल बोथ बल्ब्स, ये स्विच कंट्रोल कर रहा है दोनों बल्ब्स को, ठीक है। नंबर 3, इफ़ वन ऑफ द बल्ब्स ब्लोज, अगर इसमें से कोई एक बल्ब जो है वो उड़ जाता है या ख़राब हो जाता है, द सर्किट इज़ ब्रोकन, सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रोक हो जाएगा। एंड द अदर बल्ब्स गोज आउट, और दूसरा बल्ब भी जलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट की जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो बंद होगी। क्यों? क्योंकि आपका ये बल्ब ख़राब हो गया है और यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, एक ख़राब होगा तो दूसरा भी नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि सीरीज़ में आपकी करंट यहाँ से फ्लो होकर यहाँ आ रही है। यहाँ पर जब आपका ये बल्ब ही ठीक नहीं है, इसका फिलामेंट ब्रोक हो गया तो आपकी लाइट को कनेक्टिविटी नहीं मिल रही, आपकी करंट को कनेक्टिविटी नहीं मिल रही, इसलिए वो यहाँ तक पास नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। दीज आर सीरीज सर्किट। ओके, एडिंग मोर कंपोनेंट्स, मज़ीद कंपोनेंट्स का इजाफा करना, ठीक। कंपोनेंट्स मींस एक बल्ब, दो बल्ब, तीन बल्ब, या उसके अलावा फ़ैन लगा दिया आपने, ठीक। तो वो जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐड करते जाओगे वो उसके कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एडिंग मोर सेल इन अ सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट में ज़्यादा सेल ऐड करना विल पुश मोर करंट अराउंड इट, यानी कि उसमें ज़्यादा करंट पुश करेंगे। क्यों? एक सेल था तो उसकी वोल्टेज का करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन हमने दो सेल ऐड कर दिए। फॉर एग्जांपल पहले 0.2 एम्पेयर था तो 0.2 चल रहा, तो हमने दो सेल ऐड किए तो 0.2 क्या हो गया, ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 4 एम्पेयर, ठीक है। यानी कि ज़्यादा मोर करंट पुश होगा। एनी बल्ब्स इन द सर्किट विल बी ब्राइटर, तो आपके जो बल्ब हैं जो सर्किट में वो ग्लो ब्राइटली करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा करंट मिल रहा है। एडिंग मोर बल्ब और अदर कंपोनेंट्स विल मेक इट मोर डिफ़िकल्ट फॉर करंट टू फ्लो, यानी कि अगर इसी करंट में हमने मज़ीद बल्ब ऐड कर दिए तो क्या होगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा फॉर करंट टू फ्लो, करंट का फ्लो होना। एनी बल्ब इन द सर्किट विल बी डिमर, और क्या हो जाएगा, जो बल्ब हैं वो डिम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको करंट कम मिल रही है लेकिन यहाँ पर ज़्यादा की नीड है, तो इसलिए आप ज़्यादा की नीड क्या, शेयरिंग ज़्यादा होगी। पहले जो करंट दो बल्ब शेयर कर रहे थे, अब उसमें तीसरा बल्ब ऐड किया तो वो क्या होगा, तीसरा बल्ब भी शेयर कर रहा है, तो उससे क्या होगा, कम हो जाएगा। लाइक एक एप्पल था, पहले 2% शेयर कर रहे थे तो हाफ एक को मिल गया, हाफ एक को मिल गया, ठीक है। लेकिन अब दो बहन भाई और आ गए या एक भाई और आ गया शेयरिंग के लिए, तो क्या हुआ, अब आपको एप्पल के 3 हिस्से करने पड़ेंगे, तो एक इंडिविजुअल पर्सन के हिस्से में कम एप्पल आएगा, ठीक है। पहले आधा आधा आ रहा था, अब 3 हिस्से हो रहे हैं तो यानी कि कम हो गया। इसी तरह जब 3 बल्ब्स या कोई और कंपोनेंट ऐड कर दिया जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, तीनों को कम कम मिलेगी, जिसकी वजह से बल्ब क्या हो जाएंगे, डिमर हो जाएंगे। हियर इज़ अ डायग्राम, देखें 4 एम्पेयर की करंट है, देखें 4 एम्पेयर की करंट है, एक बल्ब ग्लो कर रहा है। इन दिस सीरीज सर्किट 1 सेल कैन मेक अ करंट ऑफ 4 एम्पेयर फ्लो थ्रू द बल्ब, ठीक है। 4 एम्पेयर की करंट है जो फ्लो कर रही है। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक बैटरी और ऐड कर दी, देखें एक बैटरी थी, एक सेल था, अब 2 सेल ऐड कर दिए। हेयर एन एक्स्ट्रा सेल हैज़ बीन एडेड, एक्स्ट्रा सेल डाल दिया गया है। नो देयर इज़ मोर करंट, ज़्यादा करंट है। एंड द बल्ब ग्लोज मोर ब्राइटली, बल्ब ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा ब्राइट ग्लो कर रहा है। देखिए यहाँ पर लाइंस कम है, ज़्यादा ब्राइट ग्लो करने के लिए देखिए लाइन ज़्यादा कर दी गई है। हेयर आपने क्या किया, अगेन उसकी हेयर 1 सेल इज़ पुशिंग करंट थ्रू 2 बल्ब्स, यहाँ पर एक बैटरी है जो 2 बल्ब्स के अंदर से करंट गुजार रही है। द करंट इज़ ओनली 0.2 एम्पेयर, और करंट भी कितनी है, 0.2 एम्पेयर। एंड द बल्ब ग्लो डिमली, और तो बल्ब क्या हो रहे हैं, डिमली ग्लो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 0.8 था, यहाँ 0.4 था, जबकि यहाँ 0.2 है। ऑलरेडी उसकी करंट कम है और फिर शेयरिंग पे 2 बल्ब्स हैं, तो क्या होगा, उसकी जो बल्ब हैं डिमली ग्लो करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके कंपोनेंट ज़्यादा हैं जबकि करंट कम है। ओके, नाउ कम ऑन द पैरेलल सर्किट। देखें 2 टाइप के सर्किट होते हैं हमारे पास, एक सीरीज़ और एक पैरेलल। सीरीज़ में आपने देख लिया ऑल कंपोनेंट्स एक ही पाथ में
अरेंज होंगे, जबकि पैरेलल में क्या होगा, मैनी मोटरवेज हैव 2 और मोर लेन्स, बहुत सारी मोटरवेज की 1 या 2 या 2 से ज़्यादा लेंस होती हैं इन ईच डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में। दीज लेंस रन पैरेलल, ये लेंस जो हैं एक दूसरे को पैरेलल रन हो रही होती हैं, यानी कि चल रही होती हैं टू ईच अदर, एक दूसरे से। सो ट्रैफिक कैन मूव इन द सेम डायरेक्शन, ताकि ट्रैफिक एक ही डायरेक्शन में मूव कर सके अलॉन्ग मोर देन वन पाथ, एक पाथ से ज़्यादा, ठीक है। Electric circuit that provide more than one path for electricity to flow are called parallel circuit, यानी कि वो इलेक्ट्रिक सर्किट जो that provide more than one path, एक से ज़्यादा रास्ता प्रोवाइड करें बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, टू फ्लो, कि वो गुजर सके, आर कॉल्ड पैरेलल सर्किट, वो पैरेलल सर्किट है। ये देखें पैरेलल है, देखिए यहाँ बैटरीज है, ये स्विच लगा है, यहाँ से आ रहा है, देखें यहाँ से जो करंट आ रहा है वो सेम है। अगर यहाँ 0.24 है तो यहाँ पे भी 0.4 ही है, ठीक है। बैटरीज आपको 0.4 दे रही है, लेकिन जब यहाँ जा रहा है तो 0.2 हो गया और 0.2 इसको मिल रहा है, यानी कि करंट आपका डिवाइड हो रहा है, ठीक है। दिस डायग्राम शो अ सर्किट, ये डायग्राम शो कर रहा है सर्किट विद 2 बल्ब्स, 2 बल्ब के साथ कनेक्टेड इन पैरेलल, जो पैरेलल कनेक्ट हुए हैं। दिस इज़ पैरेलल, ओके, दिस इज़ पैरेलल, जबकि सीरीज़ क्या है, एक ही लाइन, ठीक। ओके, व्हेन द स्विच इज़ क्लोज, जब स्विच को क्लोज किया जाएगा, बोथ बल्ब लाइट, दोनों बल्ब चलेंगे। द स्विच इन दिस पोजीशन कंट्रोल्स बोथ बल्ब, इस पोजीशन में जो स्विच है वो दोनों बल्ब्स को कंट्रोल कर रहा है। इफ़ वन ऑफ द बल्ब्स ब्लो, अगर एक बल्ब ख़राब हो जाता है या उड़ जाता है, द अदर बल्ब स्टे ऑन, जबकि दूसरा बल्ब जलता रहेगा। देयर इज स्टिल अ कंप्लीट सर्किट थ्रू द अनडैमेज बल्ब, अनडैमेज बल्ब से सर्किट कंप्लीट होगा। क्यों, देखिए लाइट करंट यहाँ से आई, यहाँ पर भी जा रही थी, वो अलहदा थी, और यहाँ पर आने वाली अलहदा थी, ठीक है, समझ में आ रही है। तो आपकी जो यहाँ पर 0.2 जा रही थी, 0.2 यहाँ जा रही थी, जबकि ये ब्रोक हो गया तो यहाँ नहीं जाएगी, वो 0.4 यहीं से चली जाएगी और यहाँ से क्रॉस होगी, सर्किट आपका कंप्लीट है, ठीक है। जबकि आप सीरीज़ में अगर देखेंगे हेयर, आपका करंट यहाँ से आ रहा था यहाँ पर, जब उसे कनेक्टिविटी नहीं मिली तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच सका। जबकि यहाँ पर देखें, यहाँ से आया तो यहाँ से मूव कर रहा है और यहाँ से मूव कर रहा है, लाइक ये, ठीक है। और जब यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं मिली तो वह यहाँ से फ्लो करके दोबारा यहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये पैरेलल सर्किट है। Current in a parallel circuit में current, the circuit is not the same at all places in a parallel circuit, जो करंट है वो सेम नहीं होगी हर जगह पैरेलल सर्किट में। दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि द करंट स्प्लिट एट द जंक्शन इन द सर्किट, यानी कि जंक्शन पर जो करंट है वो स्प्लिट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। डिफरेंट करंट्स कैन फ्लो इन पैरेलल पाथवे, मुख्तलिफ करंट्स फ्लो करते हैं मुख्तलिफ पैरेलल पाथवे में, ठीक है। देन दे ज्वाइन अप अगेन, और उसके बाद वो दोबारा ज्वाइन अप हो जाते हैं। द डायग्राम शो अ पैरेलल सर्किट, इस डायग्राम में क्या शो किया जा रहा है, पैरेलल सर्किट शो किया जा रहा है। नोटिस दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 पैरेलल पाथवे इज हाफ दैट फ्लोइंग थ्रू द रेस्ट ऑफ द सर्किट। नोटिस करें कि जो करंट फ्लो हो रही है थ्रू द 2 पैरेलल पाथवे, 2 पैरेलल पाथवे से, वो आधी है दैट इज़ फ्लोइंग थ्रू द रेस्ट ऑफ द सर्किट, जो बाकी सर्किट से गुजर रही है। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए ये बैटरीज है, ये आपका स्विच ऑन है, 4 एम्पेयर की करंट आई, 2 पाथवे हैं, ये देखिए बल्ब अटैच हुए हैं, तो देखिए ब्रेक हो गई, हाफ हो गई, 0.2 एम्पेयर इधर आ गई, 0.2 एम्पेयर उधर आ गई। जब निकली दोबारा अगेन मेन वायर में आई तो वो दोबारा प्लस होके ऐड होके 0.4 हो गई, ठीक है। देखिए करंट सेम नहीं है, यहाँ से आई, दोनों सर्किट्स में डिवाइड हो गई, दोनों बल्ब्स में पैरेलली डिवाइड हो गई, और उसके बाद अगेन ज्वाइन होकर अगेन बैटरी तक जो पहुँच रही है वो 0.4 है। इस तरह ये सर्किट वर्क करता है। ओके स्टूडेंट, होप सो आपको ये दोनों सर्किट समझ में आ गए होंगे। सीरीज़ कैसे वर्क करता है और पैरेलल सर्किट में कैसे कंपोनेंट ज्वाइन होते हैं और सीरीज़ में कैसे ज्वाइन होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल डिस्कस पैरेलल सर्किट इन होम्स। हमारे घरों में जो सर्किट्स हैं वो पैरेलल सर्किट्स हैं, वो किस तरह यूज़ होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।